भारत के अपराध इतिहास में कई खतरनाक डकैतों और गैंगस्टरों का नाम आता है, लेकिन जब हम सबसे कुख्यात अपराधियों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, वीरप्पन। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 20 साल से भी अधिक समय तक पुलिस और सुरक्षा बलों को चुनौती दी, जंगलों में रहकर आतंक फैलाया और कई निर्दोष लोगों की जान ली। ये कहानी सिर्फ एक डकैत की नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे खतरनाक मुठभेड़ की कहानी है, जिसमें पुलिस को लगभग 20 साल लग गए वीरप्पन को पकड़ने में। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु के गोपालपुरा गांव में हुआ था। बचपन से ही उसे शिकार करने, बंदूकों से खेलने और जंगलों में घूमने का शौक था। उसका परिवार बेहद गरीब था और उसका कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। जब वह 17 साल का हुआ तो उसने पहली बार अवैध शिकार और लकड़ी की तस्करी करनी शुरू की। वह जंगलों में हाथियों का शिकार करता था और उनकी हाथी दांत बेचकर पैसे कमाता था। धीरे धीरे उसने एक अपराधी गिरोह बना लिया, जिसमें कई लोग शामिल हो गए। उसकी निर्दयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह हाथियों को मारने के बाद उनके सिर में डायनामाइट डालकर उन्हें उड़ा देता था, ताकि हाथी दांत आसानी से निकल जाए। वीरप्पन का असली नाम कोम्मारू मुदुकुमार वीरप्पन था। उसके चाचा एक अवैध शिकारी थे और वीरप्पन ने बचपन में ही उनसे बंदूक चलाना, शिकार करना और जंगलों में छिपना सीख लिया था। जब वह 12-13 साल का हुआ, तब से ही वह अपने चाचा के साथ जंगलों में जाने लगा और धीरे धीरे अवैध रूप से जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। इसके बाद वीरप्पन ने जंगलों में अवैध शिकार, लकड़ी की तस्करी और छोटे अपराध करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसका नाम बढ़ने लगा और आसपास के अपराधी उससे जुड़ने लगे। 1962 के दशक की शुरुआत में वीरप्पन सिर्फ 17 या 18 साल का था जब उसने अपना पहला बड़ा अपराध किया। उसने एक पुलिस अधिकारी को मार डाला क्योंकि वह उसकी तस्करी और शिकार के धंधे में रुकावट डाल रहा था। उस समय पुलिस उसे सिर्फ एक छोटा अपराधी मानती थी, लेकिन जब उसने पुलिस अधिकारी की हत्या की, तब वह एक कुख्यात अपराधी बन गया। इस घटना के बाद वीरप्पन ने पूरी तरह डकैत बनने का फैसला कर लिया। अब वह सिर्फ एक शिकारी या तस्कर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक अपराधी बन चुका था। वीरप्पन की पहली गैंग वीरप्पन ने 77 के दशक के मध्य में अपनी पहली अपराधी गैंग बनाई। उसने 20 से 30 लोगों का एक गिरोह बनाया, जिसमें कुछ अपराधी, शिकारी और तस्कर शामिल थे। अब वह जंगलों में हाथियों का शिकार करता, चंदन की लकड़ी की तस्करी करता और सरकार के खिलाफ हिंसा करता। उसकी गैंग धीरे धीरे इतनी खतरनाक हो गई कि पुलिस भी जंगलों में जाने से डरने लगी। कई बार पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा जंगलों में छिपकर बच निकलता। पुलिस और वीरप्पन की पहली मुठभेड़ 1980 के दशक में कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए विशेष अभियान स्पेशल टास्क फोर्स STF शुरू किया, लेकिन वीरप्पन पुलिस से एक कदम आगे रहता था। हर बार जब पुलिस उसकी लोकेशन पता करती, वह किसी न किसी तरह भाग निकलता। इस दौरान वीरप्पन और उसकी गैंग ने कई पुलिस वालों और वन अधिकारियों को मार डाला। अब पुलिस भी उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरी ताकत लगाने लगी। 1986 में वीरप्पन ने अपनी सबसे बड़ी डकैती डाली। उसने अपने गैंग के साथ मिलकर कर्नाटक के एक बड़े चंदन के व्यापारी की पूरी लकड़ी लूट ली। इस घटना के बाद उसका नाम दक्षिण भारत के सबसे बड़े अपराधियों में गिना जाने लगा। अब वीरप्पन सिर्फ एक तस्कर नहीं, बल्कि जंगलों का राजा बन चुका था। उसका आतंक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैल चुका था। सन 2000 में वीरप्पन ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण कर लिया। यह घटना पूरा देश हिला देने वाली थी। राजकुमार का अपहरण वीरप्पन ने राजनीतिक दबाव बनाने और अपने कुछ साथियों को छुड़वाने के लिए किया था। करीब 108 दिनों तक वह राजकुमार को जंगलों में बंधक बनाकर रखा। सरकार ने गुप्त रूप से फिरौती देकर राजकुमार को छुड़ाया, लेकिन वीरप्पन तब भी पुलिस की पकड़ से दूर था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाई। इस फोर्स का एकमात्र काम वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। 1990 से लेकर 2004 तक पुलिस ने वीरप्पन को पकड़ने के सैकड़ों ऑपरेशन किए, लेकिन वह हर बार बच निकलता। हालांकि 2004 में पुलिस को वीरप्पन को मारने का सबसे बड़ा मौका मिला। 17 अक्टूबर 2004 की रात तमिलनाडु पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने ऑपरेशन कोकून शुरू किया। वीरप्पन को विश्वास में लेने के लिए पुलिस वालों ने एक नकली एम्बुलेंस तैयार की, जिसमें वे खुद डॉक्टर बनकर गए। जैसे ही वीरप्पन और उसके 3 साथी एम्बुलेंस में बैठे,
पुलिस ने चारों तरफ से गोलीबारी कर दी। इस ऑपरेशन में वीरप्पन मारा गया। 22 सालों तक पुलिस को चकमा देने वाला यह खूंखार डकैत आखिरकार मारा गया। वीरप्पन की मौत के बाद उसके गिरोह के बाकी लोगों को भी या तो मार दिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों को कई सालों बाद जंगलों में शांति महसूस हुई, लेकिन वीरप्पन की कहानी अभी भी भारत के सबसे बड़े अपराधियों में एक मिसाल बनी हुई है। वीरप्पन की कहानी एक ऐसे अपराधी की कहानी है जो अपनी चतुराई, जंगलों की समझ और निर्दयता की वजह से पुलिस को 20 साल तक चकमा देता रहा, लेकिन अंत में वह कानून के शिकंजे से नहीं बच सका। आज भी उसकी कहानी को लोग अपराध जगत का एक बड़ा उदाहरण मानते हैं। क्या आपको लगता है कि पुलिस वीरप्पन को पहले ही पकड़ सकती थी, या वीरप्पन सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि गरीबी और राजनीति का शिकार व्यक्ति था? हमें कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।